मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बिहार में नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार और 15 साल की राजद की लालू परिवार की सरकार, वो पहला जंगल राज था, ये दूसरा जंगल राज चल रहा है। इन दोनों जंगल राज से बिहार को छुटकारा दिलाना है। क्या आप इस जंगल राज को खत्म करेंगे? अब आपको सिर्फ 11 तारीख को वोट डालना है राणा रंजीत को। क्या आप वोट डालेंगे राणा रंजीत को? क्या आप इन तमाम की बत्ती गुल करेंगे? तो बत्ती गुल करने का तरीका यह है कि पतंग छाप पर बटन दबाइए, बटन दबाइए। और ये लोग जो हम पर उंगलियां उठाते हैं, हमको गाली देते हैं और बोलते हैं ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया। तो सुनो, 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार के तुम्हारी तबाही और बर्बादी की दास्तान को तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। क्या तुम जानते हो कि मुसलमान महिला 90% मुसलमान महिला अपने घर में मजबूर हो जाती है अपने बच्चे औलाद को जन्म देने के लिए? कहां गया तुम्हारा विकास? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार का डेटा कह रहा है। बिहार सरकार का डेटा कह रहा है 28% लोग बिहार के पलायन करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से बिहार के 30 से 50% घर अपने बेटे से, अपने बाप से, अपनी औलाद से, शौहर से महरूम हो जाते हैं। यह विकास है? यह तुम्हारा डबल इंजन की सरकार है कि 28% लोग बिहार के अपना पेट पालने के लिए, अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए, अपनी बहनों की शादी कराने के लिए घर बार छोड़ के चले जाते, और देश के प्रधानमंत्री आकर कितना बकते हैं, कितना बोले जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बिहार में नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार और 15 साल की राजद की लालू परिवार की सरकार, वो पहला जंगल राज था, ये दूसरा जंगल राज चल रहा है। इन दोनों जंगल राज से बिहार को छुटकारा दिलाना है। क्या आप इस जंगल राज को खत्म करेंगे? अगर आप जंगल राज को खत्म करने का इरादा कर लिए तो यकीन जानिए बिहार अपनी तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। और ये जो हमारे तेजस्वी के साथ जो लोग हैं, बार बार हमको निशाना बनाते हैं, अरे मेरे भाई, जब 3% उप मुख्यमंत्री बन रहा है तो तुम क्या कर रहे हो वहां पर बैठकर? तुम सिवाय खव्वाली के कुछ नहीं कर सकते वहां पर तेजस्वी के दरबार में। बताओ क्या हासिल करोगे तुम? क्या हासिल करोगे? कितनों को टिकट मिलता है? 17% है। कितनों को टिकट दिए बोलो राजद वालों? और जो 14% है उनको 36% टिकट दिया जाता है। यह सामाजिक न्याय है? यह MY का कॉम्बिनेशन है? यह सबको साथ लेकर चलने की बात होती है? याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, नौजवानों, यह लड़ाई तुम्हारी है। कल का मुस्तकबिल तुम्हारा होगा। अगर आज आप अच्छा फैसला करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपकी एक लीडरशिप पैदा होगी। और राणा रंजीत जब कामयाब होगा यहां से इंशाअल्लाह, तो पूरे भारत में एक इनकलाब आ जाएगा। पूरे भारत में एक इनकलाब आ जाएगा। ये कौन है राणा रंजीत, जिसको ढाका की जनता ने अपना विधायक बना दिया? अगर सेकुलरिज्म को कामयाब करना है, अगर सबको मिलकर एक साथ, जो लोग बार बार पुकारते हैं कि मिलकर रहो, मिलकर रहो, आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आज हमको अपने इस बेटे को और भाई को कामयाब करने के लिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप करेंगे ना इंशाअल्लाह?
हाँ, एक बात याद रखिए, जब महात्मा गांधी यहां पर आए थे और नमक का एहतजाज शुरू हुआ था, उस नमक के साल्ट एजिटेशन में हमारे बुजुर्गों ने हिस्सा लिया था। सब ने कहा कि हम नमक नहीं बनाएंगे, गांधी ने पैगाम दिया था। मगर आज जो गांधी के साथ नहीं थे, आज बिहार में खड़े होकर कह रहे हैं कि नमक हराम है। हम, अरे तुम तो गांधी के साथ नहीं थे, तुम अंग्रेजों की नमक हलाली कर रहे थे और हम वतन से मोहब्बत के मजारे कर रहे थे। आप ये बोलते हैं। और दूसरा ये है कि अमित शाह बार बार बोलते हैं नहीं नहीं घुसपैठी को निकालेंगे। अरे घुसपैठी कहां है? 65 लाख नाम तो इलेक्शन कमीशन ने निकलवा दिए, फिर और 3.5 लाख नाम निकाल दिए। कितने घुसपैठी निकले? दो। अमित शाह, मोदी, हम आपको कह रहे हैं घुसपैठी दिल्ली में बैठी है। घुसपैठी दिल्ली में बैठी है, जिसको बांग्लादेश की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। मोदी ने कहा आ मेरी बहन, उस घुसपैठी को निकालो मोदी जी। बिहार में कोई घुसपैठी नहीं है। अगर है तो फिर अमित शाह क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री आप हैं, बीएसएफ आपके पास है, सीमा की पुलिस फोर्स आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है। बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। अरे बाबा, इसके बावजूद भी तुम चूहे को नहीं पकड़ सके तो शेर से क्यों पूछ रहे हो? हमको पूछ रहे हैं। हम चूहों का शिकार नहीं करते। सुन लो अमित शाह, घुसपैठी आ गया, घुसपैठी आ गया। अरे तुम गृह मंत्री हो, मैं थोड़ी हूं, राणा रंजीत थोड़ी है। नीतीश बाबू आपके मुख्यमंत्री हैं 20 साल से, उनको पूछ लेते। मगर नहीं, दिख गया ढाका से राणा रंजीत बढ़ रहा है तो घुसपैठी घुसपैठी। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ढाका को विकास कराना है, ढाका के किसानों से इंसाफ कराना है। तबाह और बर्बाद हुई फसल लाकर किसानों ने हमको दिया। अल्लाह ही जानता है उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी कि आज उन्होंने अपनी फसल जो बर्बाद हो गई उसको लाकर दिया। जो 20 साल से सरकार किसानों से इंसाफ नहीं कर सकी, उनके आंसू को पोंछ नहीं सकी, उनकी आमदनी में इजाफा नहीं कर सकी, जो भ्रष्टाचार को आम कर दिया। मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में जितना लूटना है लूट लो। आप बताइए, इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए आपको जरूरत है, ढाका की जनता को एक जरूरत है कि एक फाल नौजवान को कामयाब करिए। और ऐसा आदमी जब कामयाब होगा तो दुनिया मजबूर हो जाएगी कहने के लिए कि यही हकीकी मानों में ये सेकुलरिज्म की और भाईचारगी की कामयाबी है। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख के दिन जब आप वोट डालने जाएंगे, आप किस पर बटन दबाएंगे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। इंशाअल्लाह ताला। और जो यहां नहीं आए उन तक हमारा पैगाम पहुंचाइए। मैं शुक्रगुजार हूं कि इतनी बड़ी तादाद में हमारी इज्जतदार माँ और बहन भी आए। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। मुझे मुंगेर जाना है, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पतंग छाप, पतंग छाप, राणा रंजीत, राणा रंजीत, हमारा इत्तेहाद, हमारा इत्तेहाद। सलाम वालेकुम। अतीक, अतीक खाना लेकर के आइए हेलीपैड के पास। अतीक खाना लेकर के आइए, जल्दी लाइए खाना। पहुंचा दिए भैया, पहुंचा दिए।
सभी लोगों से दरखास्त है कि अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। हमारे मेहमान की सुरक्षा में कोई अड़चन ना है। सभी लोग से दरखास्त है कि बैठ जाइए। आप सभी से दरखास्त है कि